Assalamu alaikum dear students, this is Dr. Zahid Nazir. Dear students, in this lecture we will discuss about the angiospermic flower. तो याद रखिएगा हमारे पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जिन्हें हम नाम देते हैं फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हैं इनमें फ्लावर जो है एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है या रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट ऑफ द प्लांट कहा जाता है। तो जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स की तो याद रखिएगा एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा स्टॉक जहाँ फ्लावर डेवलप होगा और जिसको हम पेडिसल भी कहते हैं, या देन हमारे पास दी थैलेमस, ये पार्ट ऑफ द फ्लावर में आते हैं। स्टॉक, थैलेमस, पेडिसल, देन कैलेक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम, देन गायनोशियम। तो बेटा याद रखिएगा एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उनमें सबसे पहले तो जिस स्टॉक पर फ्लावर बन रहा है उसे हम पेडिसल या स्टॉक कहते हैं जनरली। देन थैलेमस जो कि स्वेलन पोर्शन होता है जहां से फ्लावर अराइज होगा। कैलेक्स जो कि ग्रीन लीव्स होंगी, आगे हम डिस्कस करेंगे। कोरोला जिनको हम कलर लीव्स कहते हैं। एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गायनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इस फ्लावर को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा फ्लावर को ड्रा करते हैं। तो बेटा दिस इज द स्टॉक, इसे हम नाम देते हैं स्टॉक। दिस इज कॉल्ड एज द स्टॉक। इस पोर्शन को हम, ये जो स्टॉक है जहां फ्लावर ग्रो करेगा, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। और ये वाला पोर्शन जिसको हम कहते हैं स्वेलन पोर्शन, जहां से फ्लावर बनना शुरू होगा, इसे हम नाम देते हैं थैलेमस। ओके। और थैलेमस के अराउंड जो है वो ग्रीन लीव्स होते हैं, जिन ग्रीन लीव्स को हम नाम देते हैं पेटल्स। क्या नाम देते हैं? पेटल्स, और सॉरी नाम देंगे सेपल्स, सेपल्स कहेंगे, और कलेक्टिवली नाम देते हैं कैलेक्स। ओके। देन inside it there is the colored leaves, जिन colored leaves को हम नाम देते हैं the petals। तो these are called as the petals। जब हम all petals को collectively नाम देते हैं the corolla। क्या नाम देंगे? कोरोला का नाम देते हैं। ऑल पेटल्स कॉल्ड कोरोला, ऑल सेपल्स कॉल्ड कैलेक्स। और इनसाइड फ्लावर जाएंगे, देयर विल बी एंड्रोशियम एज वेल एज गायनोशियम जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। जब हम बात करते हैं गायनोशियम की तो बेटा इसके पार्ट्स में सबसे पहले स्टेग्मा, then this is called as style, then this is called as ovary। तो बेटा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं दी गायनोशियम, या इसे हम नाम देते हैं
the pistils क्या नाम देते हैं? पिस्टल्स का नाम देते हैं, या फिर इसे नाम दिया जाता है कार्पलेट्स। कार्पलेट्स भी कहेंगे, गायनोशियम भी कहेंगे, पिस्टल्स भी कहते हैं। और कंपोनेंट में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब हम जब एंड्रोशियम की बात करते हैं तो दीज आर दी एंड्रोशियम्स। अब एंड्रोशियम में जब हम एंड्रोशियल पार्ट को देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड एज द एंथर। और एंथर और फ्लावर जो फिलामेंट हैं दोनों को मिला के हम नाम देते हैं एंड्रोशियम। ओके, एंड्रोशियम को एक और नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैमनेट्स और स्टैमन्स। स्टैमन्स और स्टैमनेट्स का नाम भी देते हैं। ओके, ये हमारे पास है कंपोनेंट्स। अब हम इसके फंक्शन वाइज इसको डिस्कस करते हैं कि स्टॉक को हमने पढ़ा था पेडिसिल भी कह रहे हैं यहां पर। तो बेटा जो शूट या स्टॉक bearing flower called pedicel और stalk, ये फंक्शन है इसका। तो बेटा देन थैलेमस, और थैलेमस कहते हैं swollen portion, swollen portion having flower parts, जहां से फ्लावर पार्ट्स जर्मिनेट होते हैं उस पोर्शन को हम थैलेमस का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? थैलेमस। इसका काम ओरिजिनेट करना होता है, फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनको थैलेमस, इसलिए स्वॉलन पोर्शन को थैलेमस थैलेमस का नाम देते हैं। अब ये जो ग्रीन लीव्स होते हैं इन्हें हमने नाम दिया था कैलेक्स या सेपल्स। अगर हम इनके फंक्शंस देखें तो बेटा याद रखिएगा, इनके फंक्शंस में सबसे पहले जब हम फंक्शन देखते हैं तो इनका फंक्शन, बिकॉज दे आर ग्रीन लीव्स, दे आर ग्रीन लीव्स हैं, सेपल्स को हम ग्रीन लीव्स कहते हैं, ग्रीन लीव्स, दैट्स वाई हम इसे दे आर फोटोसिंथेटिक, सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फ्लावर पार्ट्स। तो फ्लावर के जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट है जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट है एज वेल एज दी कोरोला रीजन है, उसे फूड प्रोवाइड करने का काम किनका होता है? दी सेपल्स का, जो कि ग्रीन लीव्स हैं। और ये ग्रीन लीव्स क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक हैं। इसी वजह से याद रखिएगा, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन बिकॉज दे हैव प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज प्रोटेक्शन टू दी फ्लावर पार्ट्स को प्रोटेक्शन देना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एज अ फोटोसिंथेटिक ग्रीन लीव्स, ये काम किसका है? सेपल्स का।
देन हमारे पास नेक्स्ट वन कंपोनेंट जो आ रहा है दैट इज दी पेटल्स। अब पेटल्स कहते हैं दे आर कॉल्ड कलर्ड लीव्स। जितने भी कलर्ड लीव्स होते हैं दे आर दी पेटल्स आर कोरोला। तो याद रखिएगा इसमें इनका जो फंक्शन है दैट इज दी फंक्शन वाइज इसको देखें तो कोरोला का फंक्शन प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जिनमें एंड्रोशियम एंड गायनोशियम है उनकी प्रोटेक्शन का काम किसका है? इसके अराउंड कलर लीव्स होते हैं एज वेल एज अट्रैक्शन फॉर पॉलिनेटर्स। फॉर व्हाट? अट्रैक्शन फॉर दी पॉलिनेटर्स। जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स खासतौर पर दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कलर। इसलिए खासतौर पर इंसेक्ट पॉलिनेटर्स के लिए अट्रैक्शन का बायस बनते हैं कलर लीव्स और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी आपने याद रखना है। देन गायनोशियम जिसे हम नाम देते हैं फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और इसका काम क्या होता है? इसमें प्रोवाइड ओवम फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ओवम प्रोवाइड करना जो कि पूरा एक गैमेटोफाइटिक डेवलपमेंट प्रोसेस है। याद रखिएगा स्टिग्मा जो होते हैं दैट इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। स्टाइल जो है दैट प्रोवाइड पाथवे और ओवरी जो है दैट प्रोवाइड ओवम। ओके, तो ये हमारे पास फीमेल पार्ट है। देन जब मेल पार्ट की बात करते हैं तो दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो बेटा फंक्शन वाइज इट प्रोवाइड पॉलन ग्रेन्स। याद रखिएगा पॉलन ग्रेन प्रोवाइड करना किसका काम है? द फंक्शन ऑफ व्हाट? फॉर पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड करना द फंक्शन ऑफ एंड्रोशियम और ओवम प्रोवाइड करना द फंक्शन ऑफ गायनोशियम। तो बेटा ये हमने जनरली फंक्शन पढ़े फ्लावर के। तो आपने याद रखना है कौन से पार्ट को क्या नाम दिया जाता है, स्टिग्मा कहाँ होता है, स्टाइल कहाँ है, ओवरी कहाँ है, कलर्ड पार्ट्स को क्या कहते हैं। तो ये आपने कलर्ड पार्ट्स को डायग्रामेटिकली याद रखना है एज वेल एज देखना है कि ग्रीन लीव्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ पर होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो ये पूरा आपको जो है ये अनलेबल्ड अगर फ्लावर दिखा दिया जाए तो आपको सारे पार्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि आपके बुक में फ्लावर डायग्राम आपके एंट्री टेस्ट में आती है। इसमें आपसे एरो देके या आपको नंबर्स देके पूछ लिया जाता है कि किस पार्ट को क्या नाम देते हैं और उस पार्ट का फंक्शन क्या है। तो आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा पार्ट किस पोर्शन में आता है और जो है वो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जनरली उस पार्ट के फंक्शन क्या है। ये आपको आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से याद होने चाहिए। कभी कभी जो है वो आपको गायनोशियम दे देते हैं इस तरह कि आप जो है वो इस तरह गायनोशियम दिखा के इसको एरो के साथ जो है वो एरो बना दिया जाता है कि दिस इज ए है, दिस इज बी पार्ट है एंड दिस इज सी पार्ट है।
तो इन पार्ट्स को नाम दे दिए जाते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि विच इज इनकरेक्ट फॉर देयर नेमिंग, तो नेमिंग के हवाले से कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। या फिर आपसे पूछा जाता है कि आप सीक्वेंस में 1 2 3 लिखते हैं, तो आपसे पूछते हैं आप इनको लेबल करें। इस तरह इसको 1 पार्ट का नाम दिया है, इसको ट्रू का नाम दिया है, इस पार्ट को 3 का नाम दे दिया है। फिर नीचे आपको ऑप्शन दे दिए हैं अगर कि फर्स्ट पार्ट का ये नाम है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है। फॉर एग्जांपल इस तरह अगर दे देते हैं कि फर्स्ट है स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन दी ओवरी, इस तरह सीक्वेंस बना देते हैं ए के लिए। या आपसे वो ऑप्शन दे देते हैं बी में के स्टाइल है, ओवरी है एंड स्टिग्मा है। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। सी में ओवरी है, देन स्टिग्मा है, देन स्टाइल है। इस तरह भी आपको ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि सीक्वेंस वाइज अगर देखा जाए तो कौन सी सीक्वेंस किस ऑप्शन पे बैठती है। तो याद रखिएगा सिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो यहां पर आपका आंसर बन रहा है ए। तो ये भी आपने, या आपको अगर पूछ लिया जाए, आपके पास कभी कभार इस तरह आपको स्ट्रक्चर दिखा के आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तो याद रखना ये पार्ट कहलाता है एंथर, ये पार्ट कहलाता है फिलामेंट्स। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच पार्ट ऑफ द एंड्रोशियम हैविंग पॉलन ग्रेन्स। तो याद रखिएगा पॉलन ग्रेन कहां होते हैं, एंड्रोशियम के एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। पॉलन ग्रेन कहां बनते हैं, इनसाइड द एंथर, इसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच पार्ट, तो आपको पता होना चाहिए एंथर में, या आपको ऑप्शन में देगा फिलामेंट्स, या आपको देगा होल एंड्रोशियम। तो आपको पता होना चाहिए कि एंड्रोशियम के अंदर जो एंथर रीजन है, एंथर रीजन के अंदर पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है एंट्री टेस्ट के हवाले से। या आपने ये पूरा जो फ्लावर की डायग्राम है इसको फंक्शन के साथ आपने रीड करना है और हर पार्ट का स्केच अपने माइंड में याद रखना है, ताकि आप इस डायग्राम के ऊपर आने वाले किसी भी क्वेश्चन को फंक्शन वाइज भी या स्ट्रक्चर वाइज भी डिटेक्ट कर सकें और वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग ना जाने पाए। तो बेटा ये हमारे पास कंपोनेंट्स थे एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, और फिर इसका लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। कि इसके बाद हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट एज अ मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन, एंड फीमेल गैमेटोफाइट इट मीन्स द ओव्यूल। लेकिन हम इससे पहले डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हम इसको लेबल कर लें डायग्राम को। दिस इज द पेडिसन और स्टॉक, दिस इज कॉल्ड थैलेमस, दिस इज कॉल्ड एज पेटल्स कहते हैं कलर लीव्स को, इसे कलेक्टिवली हम नाम देते हैं कोरोला। ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जिसमें एंथर और फिलामेंट्स जो नज़र आ रहे हैं, ये मिलकर बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम नाम देते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, दिस इज दी ओवरी। इन्हें कलेक्टिवली हम नाम देते हैं दी गायनोशियम। क्या नाम देते हैं, गायनोशियम का नाम देते हैं। गायनोशियम को पिस्टिल्स भी कहा जाता है, पिस्टिल्स, या इसे कार्पलेट्स भी कहते हैं, कार्पलेट्स और पिस्टिल्स।
एंड्रोशियम को हम स्टैमेन का नाम भी देते हैं और स्टैमनेट्स भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? स्टैमनेट्स, स्टैमनेट्स भी, स्टैमन भी, एंड्रोशियम भी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हमारे पास लेबल्ड है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। कौन सा फ्लावर है ये हमारे पास एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। तो ये एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जिसके हमने पार्ट्स को ये प्रीवियस लेक्चर में हम अच्छी तरह फंक्शन वाइज इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब हम गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यू नो वेरी वेल हमने डिस्कस किया था कि जो स्पोरोफाइट्स के जो फ्लावर्स होते हैं इसी के अंदर इसके गैमेटोफाइट बनते हैं और देन स्पोरोफाइटिक में चेंज होते हैं। तो इन केस ऑफ बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं। इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। तो गैमेटोफाइट डेवलपमेंट में सबसे पहले नंबर 1 हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। जो मेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जिसको हम क्या नाम देते हैं? पॉलन ग्रेन का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? पॉलन ग्रेन का नाम देते हैं। अब पॉलन ग्रेन कैसे बनता है ये हम देखेंगे। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक होता है एंड्रोशियम, सॉरी एक होता है एंथ्रीडियम या एंथर, सॉरी एंथर होता है या एंथ्रीडियल पार्ट कहते हैं इसको हम। देन हमारे पास दैट इज द फिलामेंट। लेकिन जब हम गैमेटोफाइट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बेटा याद रखिएगा एंथर के अंदर जो है वो यहां पर सेल होते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है बेटा, ये माइक्रोस्पोर, इसको मदर सेल कहते हैं, मदर माइक्रोस्पोर, मदर सेल्स कहेंगे, जो कि याद रखिएगा डेप्लॉइड होते हैं विथ 2n, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ। जब हम यहां पर देखते हैं तो सब ये हमारे पास स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो देन यहां पर जो है वो डिवीजन होगी म्योसिस। कौन सी डिवीजन होगी? म्योसिस डिवीजन होगी। और इसी एंथर के अंदर जो है वो ये माइक्रोस्पोर डिवाइड होंगे, जो कि सर्वाइविंग माइक्रोस्पोर थे, जो मदर सेल्स थे डेप्लॉइड बाय म्योसिस डिवीजन, और ये बना देंगे 4 हैप्लॉइड सेल्स। यहां क्या बन जाएंगे? 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। अब यहां पर डिवीजन कौन सी हुई है? म्योसिस की। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? दैट इज द थर्ड वन, इसको हम ले लें। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर हर एक जो हैप्लॉइड सेल है, हर एक हैप्लॉइड सेल जो है वो इसकी न्यूक्लियाई जो हैं वो डिवाइड होंगी बाय माइटोसिस। यहां पर डिवीजन होगी माइटोसिस। जब इनकी हर एक न्यूक्लियाई इस तरह आप देखें डिवाइड हो जाएगी सेल के अंदर, तो एक बन जाती है पोलर न्यूक्लियाई, ट्यूब न्यूक्लियाई, और दूसरी है जनरेटिव न्यूक्लियाई। दिस इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियाई। अब इसमें क्या हुआ है कि ये जो हैप्लॉइड सेल्स थे इसकी न्यूक्लियाई माइटोसिस के जरिए डिवाइड हुई तो बन गए ट्यूब न्यूक्लियाई, और ये वाली बन जाएगी जनरेटिव न्यूक्लियाई। ठीक, और इसके अराउंड
एक थिक स्क्रैपल्ड वॉल बन जाएगी, तो ये एक मुकम्मल जो है इमेच्योर फीमेल मेल गैमेटोफाइट बन गया, दैट इज कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन्स। अब इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है? पॉलन ग्रेन के अंदर ये वो सेल है जिसमें दो टाइप के न्यूक्लियाई हैं, एक है ट्यूब न्यूक्लियाई और दूसरी है जनरेटिव न्यूक्लियाई। ठीक, अब यहां पर ये पॉलिनेशन के लिए रेडी है, लेकिन इससे पहले, अब पॉलिनेशन जब हम बात करेंगे फिर हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात भी करेंगे, तो इससे पहले हम देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है। अब यहां पर पॉलन ग्रेन तैयार हो गया। हुआ क्या? सबसे पहले माइक्रोस्पोर्स थे जो कि मदर सेल्स थे, डैप्लॉइड थे, इनमें मियोसिस डिवीजन हुई, 4 हैप्लॉइड सेल बने, फिर हर सेल की न्यूक्लियाई बाय माइटोसिस डिवाइड होगी वंस बाय माइटोसिस, और 2 सेल बनेंगे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई वाले, एक जनरेटिव न्यूक्लियाई होंगी बनेगी और एक जो है वो बनेगी ट्यूब न्यूक्लियाई। अब यहां पर जब फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की बात करते हैं, अब यहां पर हम देखेंगे नंबर 2 में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो बेटा जब हम फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की बात करते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि ये हम एंजियोस्पर्म्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो यहां पर इनसाइड दी ओवरी या गायनोशियल पार्ट में यहां पर मौजूद होते हैं दी मेगास्पोर्स मदर सेल्स, जो कि मदर सेल्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर जो है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? इसमें मियोसिस डिवीजन होती है। क्या होती है? मियोसिस डिवीजन। जब मियोसिस डिवीजन होती है तो यहां पर बनेंगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन गए, जिनमें से 3 जो है वो मोस्टली केसेस में, इस फैमिलीज में, मोस्टली एंजियोस्पर्म में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज के अंदर 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक सर्वाइव करता है। अब यहां पर देखिए जो सर्वाइव करने वाला है, अब ये जो सर्वाइव करने वाला मेगास्पोर है ये डिवाइड होगा बाय माइटोसिस 3 टाइम्स। यहां कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस होगी 3 टाइम्स, तो बन जाएंगी 8 न्यूक्लियाई। अब इसकी न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड होंगी, इसके अंदर जो सेल की न्यूक्लियाई है वो सर्वाइविंग जो स्पोर है, जो मेगा स्पोर है, इसकी न्यूक्लियाई डिवाइड होगी बाय दी 3 टाइम्स, माइटोसिस 3 टाइम्स, और क्या बन गई? 8 न्यूक्लियाई। अब इनसाइड इट क्या होगा कि अरेंजमेंट होगी न्यूक्लियाई की विद इन द सेल, याद रखिएगा क्या कहेंगे? एरोफिली। और अगर वाटर के जरिए जाते हैं, सोर्स वाटर है, उसे कहेंगे हाइड्रोफिली। और अगर सोर्स, याद रखिएगा कि कोई भी एनिमल है तो उसे कहेंगे जूफिली। और अगर सोर्स, याद रखिएगा इंसेक्ट्स हैं, खास तौर पर आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स, तो उसे हम कहते हैं इंटोमोफिली का नाम देंगे। ये है सोर्सेज जो कि पॉलिनेशन में मेनली रोल करते हैं। इन केस ऑफ पॉलिनेशन वो सेल्फ हो या फिर क्रॉस हो। तो एंजियोस्पर्मिक में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, पोलर न्यूक्लियाई भी जो है वो फर्टिलाइज हो रही होती है एंडोस्पर्म बनाने के लिए, ट्रिप्लोइड टिश्यू बनाने के लिए, और ओवम फर्टिलाइज हो रहा होता है जायगोट बनाने के लिए। इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये हमने देखा मेल एंड फीमेल जो है वो गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, डबल फर्टिलाइजेशन, रोल ऑफ द एंडोस्पर्म्स, जायगोट को हमने देखा, और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ी, सोर्सेज ऑफ पॉलिनेशन पढ़े कि सोर्सेज ऑफ पॉलिनेशन कौन से हैं, और दीज आर दी सोर्सेज
These are the sources of pollination. Sources of pollination, ये हमारे पास the types of pollination. यहां पर हमने पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। तो ये हमारे पास जब आप लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो मैंने आपको लाइफ साइकिल भी डिस्कस किया कि एंजियोस्पर्मिक जो लाइफ साइकिल है वो जब आप ये सारे गैमेटोफाइट आपको पता है, आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर पता है, जब आपको फर्टिलाइजेशन का पता है डबल कैसे होती है, जब आपको ये पता है कि सोर्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है, तो आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे एंजियोस्पर्मिक यानी कि प्लांट्स को। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आपने एंडोस्पर्म्स, डबल फर्टिलाइजेशन और फ्लावर के पार्ट्स को फंक्शन वाइज आपने याद रखना है, जो इंट्री टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डियर स्टूडेंट्स, in this lecture we will discuss about the terminology used for angiospermic families. तो बेटा आपके इस चैप्टर के लास्ट में एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज को डिस्कस किया गया है और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की 5 फैमिलीज आपके पास डिस्कस की गई हैं और इस फैमिलीज में आपने जो है वो इनके जो स्पेशली टर्मिनोलॉजीज को याद रखना है, आपने फ्लोरल फार्मूलाज पढ़ने हैं इसके और बॉटनिकल नेम्स। तो बॉटनिकल नेम्स तो आपकी बुक में ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड हैं, उन्हें आप अच्छी तरह, ये रेक्टिफिकेशन का काम है, आप इसको पढ़ेंगे। एज वेल एज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो टर्मिनोलॉजीज जो कि आपकी फैमिलीज के जो पोर्शन है एंजियोस्पर्मिक इसमें दी गई हैं और जब इस टर्मिनोलॉजीज को आप समझेंगे तो आप आराम से फैमिली वाइज उसको रीड कर सकते हैं और उसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस को भी देख सकते हैं। तो अब हम वो टर्म्स जो कि हमारे फैमिलीज़ के अंदर इस्तेमाल होती हैं एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ में, उन्हें हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज़ इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस टर्म इस्तेमाल होती है। इनफ्लोरेसेंस याद रखिएगा कहा जाता है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल शूट्स। इनफ्लोरेसेंस डिस्क्राइब करता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल शूट्स। जब आप फ्लोरल शूट्स पर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स देखते हैं, सच अरेंजमेंट इज सेड टू बी इनफ्लोरेसेंस। तो हमारे पास जो इन 5 फैमिलीज के अंदर 2 किस्म के इनफ्लोरेसेंस डिस्कस किए गए हैं, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। तो टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस जब हम देखेंगे तो बेसिकली 2 टाइप्स हैं इनफ्लोरेसेंस की, एक है रेसिमोस टाइप और दूसरा है साइमोस टाइप। याद रखिएगा रेसिमोस एंड सेकंड वन टाइप है दैट इज द साइमोस टाइप। 2 किस्म के इनफ्लोरेसेंस मोस्टली, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन आपके सिलेबस के अंदर जिन इनफ्लोरेसेंस को डिस्कस किया गया दैट इज ओनली 2 टाइप्स, दैट इज द रेसिमोस। सबसे पहले हम रेसिमोस की डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो याद रखिएगा रेसिमोस में जो फ्लावर अरेंजमेंट होती है शूट्स पर, उसमें older flower at the base, older flower at the base and younger at the top। जहां पर भी रेसिमोस फ्लावर की बात आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ओल्डर फ्लावर एट बेस एंड younger flower at top, younger flower at top, younger flower top पर, older flower base पर।
इसी तरह जो एक्सिस है, मेन एक्सिस फ्री फॉर ग्रोथ, तो याद रखिएगा मेन एक्सिस फ्री है, ओल्डर फ्लावर बेस पर है, यंगर एट द टॉप, दीज आर ओल्डर एंड दीज आर दी यंग फ्लावर, और वी कैन से दैट यंगर फ्लावर। ये हमारे पास ओल्डर फ्लावर। अब देखें यहां पर जो मेन एक्सिस है दैट इज फ्लावरलेस, यहां पर कोई फ्लावर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे फ्री फॉर ग्रोथ। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें मेन एक्सिस फ्री होते हैं, तो दैट इज रेसिमोस टाइप। और जो आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ, तो समझ जाइएगा कि रेसिमोस ऐसे इन्फ्लोरेसेंस हैं जिनमें मेन एक्सिस फ्री है। जब मेन एक्सिस फ्री है तो ग्रोथ विल बी अनलिमिटेड। ओके, और अनलिमिटेड ग्रोथ है, और यंगर फ्लावर बेस पर है, टॉप पर है, ओल्डर फ्लावर एट द बेस। इसी तरह अगर हम कंपेयर करें जो है वो साइमोस को, तो बेटा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर अरेंजमेंट होती है दैट इज दी ओल्डर फ्लावर एट द टॉप एंड यंगर एट द बेस। इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यहां पर क्या थे, यंगर एट द टॉप, ओल्डर एट द बेस। मेन एक्सिस फ्री था, देयर विल बी मेन एक्सिस प्रोवाइडेड बाय फ्लावर। इसमें क्या होगा, मेन एक्सिस प्रोवाइडेड बाय फ्लावर, younger at the top, older flower at top, and younger at the base, younger flower at base। जब देखें यहां पर मेन एक्सिस इज प्रोवाइडेड बाय दी फ्लावर, तो जो मेन एक्सिस है इसके ऊपर फ्लावर मौजूद है, इसमें याद रखिएगा ओल्डर फ्लावर टॉप पर है, यंगर फ्लावर बेस पर है। जब यंगर एट द बेस, ओल्डर एट द टॉप, तो सच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहेंगे, दी साइमोस टाइप। जब मेन एक्सिस फ्री है, ओल्डर एट द बेस, यंगर एट द टॉप फ्लावर, then this type of inflorescence called as the racemose type। अब इसमें बेटा ग्रोथ लिमिटेड होगी, याद रखिएगा ग्रोथ इज लिमिटेड। यहां ग्रोथ लिमिटेड है, यहां ग्रोथ अनलिमिटेड है। दोनों में कंपैरिजन करें तो इनके ऑल कैरेक्टर दोनों के ऑपोजिट हैं, या मेन एक्सिस फ्री था या मेन एक्सिस प्रोवाइडेड बाय द फ्लावर। यहां पर यंगर फ्लावर टॉप पे थे, यहां पर ओल्डर फ्लावर टॉप पर है। यहां ग्रोथ अनलिमिटेड थी, यहां ग्रोथ लिमिटेड है। तो ये हमारे पास थे इन्फ्लोरेसेंस मींस द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल शूट्स। तो ये दो टाइप्स की अरेंजमेंट आपकी इन फैमिलीज के अंदर डिस्कस की गई है, जिसको आप पढ़िएगा अच्छी तरह, रीड कीजिएगा इन फैमिलीज के कैरेक्टर्स को। देन दी फ्लावर्स, याद रखिएगा जब हम फ्लावर को डिस्कस करते हैं तो बेटा कुछ साइंस यहां इस्तेमाल होते हैं। अगर ये साइन इस्तेमाल किया जाए किसी फ्लावर के लिए, दिस द फ्लावर इज सेड टू बी मोनोशियस और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, इसे क्या कहेंगे, मोनोशियस और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, जिसको हम बाइसेक्सुअल भी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, बाइसेक्सुअल भी कहेंगे। याद रखिएगा अगर
ये साइन इस्तेमाल किया जाए, दिस साइन फॉर मेल फ्लावर एंड दिस साइन फॉर फीमेल फ्लावर। सो अब इसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों गोनाड्स एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अगर मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो दिस इज फॉर मेल साइन एंड दिस इज फॉर द फीमेल। एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है, तो ऐसे फ्लावर्स को हम नाम देते हैं दी डायोशियस, दो घरों वाले, डायोशियस, या नाम देते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, सो हम वी कॉल एज द यूनिसेक्सुअल, सो कॉल्ड एज हेटेरोफ्रोडाइट, मीन्स टू डिफरेंट सेक्सेस, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर बोथ विल बी सेपरेट। और जब हम फ्लावर टाइप्स की बात करते हैं तो मेनली दो टाइप्स के फ्लावर आपकी बुक में डिस्कस हैं। ये तो हमारे पास फ्लावर और इसके कुछ साइंस थे, जिन साइंस को आपने देखा। अब जब हम फ्लावर्स की बात करते हैं, टाइप ऑफ फ्लावर्स की बात करते हैं, तो बेटा टाइप ऑफ फ्लावर जो है आपकी बुक में दो टाइप के फ्लावर्स को डिस्कस किया गया है। एक है एक्टिनोमॉर्फिक, और दूसरे हैं जाइगोमॉर्फिक। बेटा एक एक्टिनोमॉर्फिक और दूसरे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को याद रखिएगा, हम जिस साइन से शो करते हैं वो साइन है दिस इज लाइक दिस। ये फ्लोरल फार्मूला में समझते जाएगा, ये फ्लोरल फार्मूला को रीड करने में आपको हेल्प करेंगे कि दिस साइन फॉर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, और ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर। रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिनको सेंट्रल हॉल से हम सेंट्रल एक्सिस से नंबर ऑफ हॉल्स में डिवाइड कर सकें, दे आर कॉल्ड रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर्स कहते हैं। एंड दीज फ्लावर लाइक दिस, ये फ्लावर इस तरह होते हैं, दिस इज, दिस लाइक, दिस टाइप। ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर, जिनको सेंट्रल हॉल से डिफरेंट सेंट्रल एक्सिस से डिफरेंट हॉल्स में डिवाइड करें, दे आर कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। क्या नाम देंगे इनको? और उन्हें रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। और ये साइन इस्तेमाल करते हैं फ्लोरल फार्मूला में, जहां पर ये साइन इस्तेमाल किया नजर आ जाए तो समझ जाइएगा दिस इज साइन फॉर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। देन द नेक्स्ट वन इज द जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक को बायलैटरली सिमेट्रिकल फ्लावर कहा जाता है, जिसके लिए साइन हम ये इस्तेमाल करते हैं दिस साइन, और इसे हम नाम देंगे बायलैटरल सिमेट्रिकल फ्लावर। बायलैटरल सिमेट्रिकल फ्लावर कहा जाता है। तो बेटा बायलैटरल सिमेट्रिकल जो फ्लावर हैं, इनमें इनकी शेप फ्लावर्स की इस तरह होती है, लाइक दिस। इन्हें बायलैटरल कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल फ्लावर्स। जहां इस किस्म के फ्लावर्स होते हैं, इन फ्लावर्स को हम नाम देते हैं बायलैटरल, क्योंकि इनको सेंट्रल एक्सिस से हम सिर्फ और सिर्फ दो हार्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे फ्लावर्स को हम नाम देते हैं दी बायलैटरल फ्लावर्स। तो बेटा बायलैटरल के लिए आप समझ जाइएगा कि बायलैटरल फ्लावर्स जो होंगे वो हमेशा जो है वो सेंट्रल एक्सिस से ओनली दो हार्स में कट ऑफ होते हैं, और जो रेडियली होते हैं यहां पर सेंट्रल एक्सिस से नंबर ऑफ हार्स में डिवाइड हो जाएंगे। एंड दिस साइन यूज फॉर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अब ये तो हमारे पास थे जो टाइप्स ऑफ फ्लावर आपके पास डिस्कस हैं। अब आपको पता होना चाहिए
कि जब हम फ्लावर को डिस्कस करते हैं तो फ्लावर का जो स्टॉक के बाद पहला पार्ट आता है दैट इज कैलेक्स। क्या आता है? दैट इज द कैलेक्स। अब यहां पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैलेक्स। टाइप्स ऑफ कैलेक्स। या हम नाम देते हैं सेपल्स। कैलेक्स की बेस पर अगर हम देखें तो बेटा कैलेक्स कहा जाता है ग्रीन लीव्स को। ये हमारे पास स्टॉक ऑफ जहां पर फ्लावर बन रहा है, ये थैलेमस रीजन, और थैलेमस रीजन के अराउंड होती हैं ग्रीन लीव्स, जिन ग्रीन लीव्स को हम नाम देते हैं सेपल्स। क्या नाम देते हैं? सेपल्स का नाम देते हैं। और कलेक्टिवली सेपल्स को हम नाम देते हैं कैलेक्स। क्या नाम देते हैं? कैलेक्स का नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा? कैलेक्स। अब कैलेक्स की दो टाइप होती हैं, जिसमें दिस टाइप अगर है तो दिस इज कॉल्ड सिंपल कैलेक्स। क्या नाम देंगे? सिंपल कैलेक्स का नाम देंगे, क्योंकि इसमें ग्रीन लीव्स डायरेक्टली थैलेमस के अराउंड अरेंज हैं। और अगर हम देखें कि फ्लावर्स की जो थैलेमस है या कैलेक्स है, इसके नीचे भी छोटी छोटी स्केल लाइक लीव्स हैं, तो हम उसे नाम देते हैं एपीकैलेक्स। दिस साइन यूज, दिस इज कॉल्ड एपीकैलेक्स। अब सिंपल कैलेक्स में ओनली थैलेमस के अराउंड जो होते हैं वो मौजूद होते हैं ग्रीन लीव्स, जिनको हम नाम देते हैं सेपल्स और कलेक्टिवली कहते हैं कैलेक्स। और अगर कैलेक्स के नीचे स्केल लाइक लीव्स हैं तो उसे हम नाम देते हैं एपीकैलेक्स। इसी तरह जब हम बात करते हैं कोरोला की, तो पेटल्स के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कोरोला और पेटल्स, जिनको कलर्ड लीव्स कहा जाता है। तो इसकी टाइप्स अगर देखें तो इसमें हमारे पास एम्ब्रिकेट एंड ब्रैक्टेट। याद रखिएगा, एम्ब्रिकेट एज वेल एज दी ब्रैक्टेट। अब ब्रैक्टेट टर्म जो इस्तेमाल होती है दैट इज फॉर द फ्लावर, जब पेटल्स के पीछे पेटल्स अरेंज होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा इन केस ऑफ रोज फ्लावर तो बहुत सारी पेटल्स होती हैं, एक पेटल के पीछे दूसरी पेटल अरेंज है, तो इस अरेंजमेंट को आप नाम देते हैं ब्रैक्टेट टाइप। जब हम देखते हैं कि सिंगल सिंगल पेटल अरेंज हैं तो उसे हम नाम देते हैं दी एम्ब्रिकेट टाइप। तो ये हमारे पास कोरोला की टाइप्स थी, जो एम्ब्रिकेट अगर 4 या 5 पेटल हैं लेकिन सिंगली अरेंज हैं तो दैट इज एम्ब्रिकेट। और अगर ब्रैकेट्स के अंदर हैं, एक के पीछे एक ब्रैकेट है, तो देन दैट इज कॉल्ड एज ब्रैक्टेट। क्या नाम देंगे इसको? हम ब्रैक्टेट का नाम देंगे। तो इसी तरह जब हम नेक्स्ट जो है वो टर्म की तरफ जाते हैं तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जब हम गायनोशियम की बेस पर गायनोशियम को जिक्र करते हैं, तो गायनोशियम आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। तो गायनोशियम की बेस पर जब हम देखते हैं
तो देयर इज द मोनो दिस इज कॉल्ड मोनोकार्पस। अगर किसी फ्लावर के अंदर एक ही गायनोशियम मौजूद है तो दिस इज कॉल्ड मोनोकार्पस, कार्पस फ्लावर। क्योंकि हम गायनोशियम को कार्पलेट्स भी कहते हैं और हमने पढ़ा था पिस्टल्स भी कहते हैं, पिस्टल्स भी कहेंगे, कार्पलेट्स भी कहेंगे। तो याद रखिएगा, एक है तो मोनोकार्पस या यूनिकार्पस भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिकार्पस। और अगर बहुत सारी हैं गायनोशियम्स तो उसे हम नाम देते हैं पॉलीकार्पस। कौन सी टर्म इस्तेमाल करेंगे? पॉलीकार्पस की टर्म इस्तेमाल करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज द पॉलीकार्पस। तो पॉलीकार्पस में बहुत सारी कार्पलेट्स या पिस्टल्स मौजूद होते हैं। और अगर इस तरह आपस में बहुत सारी फ्यूज्ड है, एक साथ फ्यूज्ड फॉर्म में है, लेकिन उनका जो है वो स्टिग्मा वाला पोर्शन सिंगल है और आपस में फ्यूज्ड है, वो अगर आप ये इस तरह देखें फ्यूज्ड फॉर्म में है, बहुत सारी हैं लाइक दिस, तो इसे कहा जाता है साइन कार्पस। साइन कार्पस इसमें क्या होती है याद रखिएगा, फ्यूज्ड कार्पस होती हैं। बहुत सारे कार्पलेट्स फ्यूज हैं, यहां अलग अलग है तो इसे कहते हैं पॉलीकार्पस, और सिंगल है तो इसे कहेंगे मोनोकार्पस। ये तो गायनोशियम की बेस पर फ्लावर को हम देखते हैं कि मोनोकार्पस क्या होते हैं, पॉलीकार्पस क्या है, और साइन कार्पस जिनके अंदर गायनोशियम जो होता है वो फ्यूज होता है। इसी तरह जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एंड्रोशियम के लिए, तो एंड्रोशियम जिसे हम नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन, स्टेमन और स्टेमनेट्स। स्टेमनेट्स की बेस पर जब हम क्लासिफाई करें तो याद रखिएगा कि स्टेमनेट की बेस पर जब हम क्लासिफिकेशन में लेकर जाते हैं तो अगर तो स्टेमन, क्योंकि स्टेमन में दिस इज कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन के हमने पढ़ा था दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। एंथर एंड फिलामेंट्स, ठीक। अगर तो एक है तो उसे कहेंगे मोनोएंड्रस, मोनोएंड्रस कहा जाता है। और अगर बहुत सारे एंड्रोशियम एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद हैं तो हम उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं दी पॉलीएंड्रस। कौन सी टर्म इस्तेमाल करेंगे हम? मैनी एंड्रोशियम, द टर्म इज सेड टू बी पॉलीएंड्रस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मीन्स मैनी एंड्रोशियम, मैनी एंड्रोशियम। ये तो हमारे पास था ऑन द बेसिस ऑफ देयर दी एंड्रोशियम। अब याद रखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टिग्मा। अब स्टिग्मा के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है स्टिग्मा। तो बेटा स्टिग्मा जो है, अगर तो दिस टाइप है, दिस इज द स्टिग्मा, जहां से आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन होती है। अब स्टिग्मा अगर दिस लाइक है तो इसे हम कहते हैं सिंपल स्टिग्मा। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? सिंपल का। लेकिन अगर लाइक दिस है स्टिग्मा तो इसे हम नाम देंगे डिस्क लाइक है
तो इसे हम नाम देंगे कैपिटेट टाइप। स्टिग्मा क्या है? कैपिटेट स्टिग्मा कहेंगे, यानी कि स्टिग्मा का जो कैप है दैट इज डिस्क लाइक। लेकिन अगर दिस लाइक स्ट्रक्चर है, जिस तरह विंग होता है, लाइक दिस अगर स्टिग्मा है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्पैचुलेट स्टिग्मा। तो हमने स्टिग्मा की बेस पर भी देखा कि स्टिग्मा की कितनी टाइप है। स्पैचुलेट टाइप, अगर विंग्ड शेप है इसे कहेंगे विंग्ड स्टिग्मा, विंग्ड स्टिग्मा कहते हैं। और इसमें डिस्क शेप स्टिग्मा, डिस्क शेप स्टिग्मा है। एंड दिस इज सिंपल टाइप। ये हमारे पास थी स्टिग्मा। अब ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, अब हमने स्टिग्मा देखा है, देन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, तो हम क्लासिफाई करते हैं, नाम देते हैं एपिगोनस, पेरिगोनस, as well as the hypogonus, perigonus and the epigonus, जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे वो टर्मिनोलॉजीज, वो टर्म्स जो फैमिलीज में एज अ कैरेक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल हुई है। मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि जब हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को डायग्राम के साथ पढ़ेंगे तो आप बआसानी तौर पर जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिलीज़ हैं उसको आप बजाते खुद आसानी से रीड कर लेंगे जब आप इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को डायग्राम के साथ समझेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दी टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, एज वेल एज हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ फ्लावर्स, एज वेल एज हम डिस्कस कर चुके थे टाइप्स ऑफ द कैलेक्स, टाइप्स ऑफ कोरोला, एज वेल एज जो है वो हम डिस्कस कर चुके थे अदर डिफरेंट जो है वो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे उसी टर्मिनोलॉजीज ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोशियम इन द फ्लावर। तो गायनोशियम की पोजीशन को डिस्कस करते हुए हम लोग जो है वो फ्लावर को क्लासीफाई करते हैं हाइपोगोनस फ्लावर, पेरिगोनस फ्लावर एज वेल एज द एपिगोनस फ्लावर। दिस इज द एपिगोनस, इसे हम लिखेंगे एपिगोनस फ्लावर। तो बेटा हाइपोगोनस फ्लावर में याद रखिएगा जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, जो कलर्ड पार्ट होते हैं फ्लावर के, वो याद रखिएगा इस तरह अरेंज होते हैं और लोअर साइड पर होते हैं। इसमें याद रखिएगा ओवरी जो होती है दैट इज सुपीरियर। याद रखिएगा इसमें ये अरेंजमेंट होगी और जो ओवरी है यहाँ पर ओवरी को सुपीरियर दिखाया गया है। तो इस पोजीशन में अगर अरेंजमेंट है गायनोशियम की एंड फ्लोरल पार्ट्स की, फ्लावर पार्ट्स की, तो हम उससे नाम देते हैं ओवरी सुपीरियर। तो इसको कैपिटल इस तरह जी के साथ लिखा जाता है और नीचे जो ये जो लाइन है दिस इज फॉर ओवरी सुपीरियर। ठीक है, इसमें ओवरी सुपीरियर नजर आ रही है हमें। इसी तरह जब हम पैरी की बात करते हैं, आप देखिए यहां पर गायनोशियम ऊपर है, जो पेटल्स हैं वो नीचे हैं, फ्लोरल पार्ट नीचे हैं।
इसी तरह जब पैरी की बात करते हैं तो ये हमारे पास गायनोशियम, अब जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरह होती है, इक्वल। दिस इज द पैरीगोनस, इसे हम नाम देंगे पैरीगोनस अरेंजमेंट। मीन्स उसी जगह से अराइज होते हैं पेटल्स और उसी पोजीशन, यानी दोनों इक्वल होते हैं। इसे हम नाम देते हैं ओवरी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, इस तरह लिखेंगे और यहां पर लाइन देंगे, इट इज कॉल्ड ओवरी हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर। तो ओवरी हाफ सुपीरियर है, हाफ इंफीरियर है, ये पोजीशन होती है गायनोशियम की। लेकिन जब हम हाइपोगाइनस की बात करते हैं तो याद रखिएगा, दिस इज दी गायनोशियम और दिस अरेंजमेंट इज दी पेटल्स आर फ्लोरल अदर पार्ट्स। अब इसमें ओवरी याद रखिएगा, ओवरी कहलाएगी इंफीरियर। क्या कहलाएगी? ओवरी कॉल्ड इंफीरियर। यहाँ लाइन ऊपर आएगी गायनोशियम के, इसमें ओवरी जो है उसे हम क्या दिखाते हैं? इंफीरियर शो करते हैं। तो अगर फ्लावर में ये अरेंजमेंट है तो ओवरी इंफीरियर कहलाएगी और एपिगाइनस फ्लावर कहलाएगा, यानी अदर पार्ट ऊपर है, गाइनस नीचे है। इसमें पैरी में दोनों की इक्वल ओरिजिनेशन है, ओवरी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। और जब हम देखते हैं कि ओवरी और गायनोशियम ऊपर है, ओवरी का गायनोशियम का जो लेवल है वो ऊपर है, बाकी फ्लोरल पार्ट नीचे हैं, तो उसे हम नाम देते हैं हाइपोगाइनस और उसे कहा जाता है ओवरी सुपीरियर। और दिस साइन शो करता है ओवरी सुपीरियर को। अब इसी तरह जब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं तो उसे प्लेसेंटेशन कहते हैं। प्लेसेंटेशन कहा जाता है अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल और वी कैन से दैट एग्स इन द ओवरी। ओवरी में जो अरेंजमेंट है ओव्यूल्स की, उस बेसिस पर हम क्लासीफाई करते हैं ओवरी को, जिसको हम या प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इन द ओवरी इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। अब इसमें जब हम देखते हैं, अगर तो ओवरी में फॉर एग्जांपल ये गायनोशियम है और ये है ओवरी, अगर इस तरह अरेंजमेंट है लाइक दिस, अगर तो ये अरेंजमेंट है, दिस इज ओवरी, दिस इज, अगर ये अरेंजमेंट है ओव्यूल की, तो दैट इज कॉल्ड एक्साइल प्लेसेंटेशन। इसे हम क्या नाम देते हैं? एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। इसी तरह अगर अरेंजमेंट लाइक दिस है, ये ओवरी, और अगर इस तरह है अरेंजमेंट, तो उसे हम नाम देते हैं पैरिटल। क्या नाम देंगे? पैरिटल प्लेसेंटेशन, यानी पेरीफ्री पर जुड़े हुए हैं, पैरिटल प्लेसेंटेशन कहा जाएगा। और अगर ये अरेंजमेंट है, दिस इज, इस तरह अरेंजमेंट है, या फिर ओव्यूल ओवरी के अंदर इस तरह अरेंज हैं, तो इसे हम नाम देते हैं फ्री सेंट्रल। क्योंकि ये आप जब रीड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसमें प्लेसेंटेशन आएगी,
कि फ्री सेंट्रल है, एक्साइल है या पैरिटल है, तो इसे हम नाम देते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। अगर आप देखते हैं कि ओवरी में अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, दिस इज, तो इसे हम नाम देते हैं लोक्यूलर। अब लोक्यूलर में हमारे पास यूनिलोक्यूलर कहलाएगी, पहले इसे कहेंगे लोक्यूलर प्लेसेंटेशन, और ये यहां पर सिंगल है इसलिए यूनिलोक्यूलर कहा जाएगा। तो यूनिलोक्यूलर। इसी तरह अगर ये कंडीशन है दिस इज, तो इसे हम नाम देते हैं बायलोक्यूलर प्लेसेंटेशन। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट थी, अरेंजमेंट पैटर्न था किसका, ओव्यूल का इनसाइड द ओवरी। अगर इस तरह अरेंजमेंट है तो उसे कहेंगे एक्साइल, या पेरीफ्री पर है तो पैरिटल, और फ्री है सेंटर में तो इसे कहते हैं फ्री सेंट्रल, और अगर इस तरह पोल्स पर हैं, एक है तो यूनिलोक्यूलर और दो हैं तो बायलोक्यूलर। तो ये हमारे पास प्लेसेंटेशन थी, अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इन द ओवरी, इसे हम नाम देते हैं प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन या तो एक्साइल होगी या पैरिटल होगी या फ्री सेंट्रल होगी या लोक्यूलर होगी। लोक्यूलर में यूनिलोक्यूलर एज वेल एज द बायलोक्यूलर। पास वो टर्मिनोलॉजीज हैं मैंने आपसे कहा था जिन्हें हम अगर डायग्रामेटिकली पढ़ लेंगे तो आपको डायग्नोस्टिक कैरेक्टर जो पीछे चारों फैमिलीज हैं इनके पढ़ना आसान हो जाएंगे और आप आसानी से इसको रीड कर सकते हैं। मैं पीछे भी आपको पहले बता चुका हूं कि ये हमारे पास जो जितनी भी ये जेनरास दिए गए हैं, नंबर ऑफ जेनरास, हाउ मैनी इन पाकिस्तान, हाउ मैनी थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये कोई आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वेरिएबल नंबर्स होते हैं, इसलिए इस पे आप नहीं जाएंगे। आपने डायग्नोस्टिक कैरेक्टर देखने, जिनमें पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको वो टर्म्स जो कैरेक्टर्स में इस्तेमाल होती हैं वो पढ़ाई थी, और आज भी हमने जो रिमेनिंग थी जिस तरह हमने अरेंजमेंट ऑफ गायनोशियम की बेस पर देखा, फिर हमने देखा कि जो है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल किस तरह होती है, इस प्रोसेस को हम प्लेसेंटेशन का नाम देते हैं। ओके, अब हम चारों फैमिलीज के अंदर तो इस्तेमाल होने वाली जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके इन्फ्लोरेसेंसेस हैं, वो उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी को हमने पढ़ा है और उनके जो है वो टर्म्स को हमने डायग्रामेटिकली डिस्कस किया। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे पोएसी फैमिली, जिसे हम ग्रामिनी फैमिली भी कहते हैं, जिसको हम ग्रास फैमिली का नाम भी देते हैं। जब हम इसका इन्फ्लोरेसेंस का फ्लावर देखते हैं तो याद रखिएगा इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है। दिस इज, इसका फ्लावर इस तरह होता है। इसमें याद रखिएगा ग्लूम्स, जो फ्लावर है इस तरह होता है, इसे कहते हैं ग्लूम्स कहा जाता है। याद रखना मोस्टली ग्रास फैमिली में या ग्रामिनी फैमिली के अंदर जो फर्स्ट टू ग्लूम्स होती हैं दे आर एम्प्टी। फर्स्ट टू याद रखिएगा, फर्स्ट जो टू होती हैं दे आर एम्प्टी, इनमें फ्लोरल पार्ट नहीं होते। और याद रखिएगा ये जो कट्स होते हैं इन्हें हम नाम देते हैं रेचिला। याद रखिएगा इन्हें रेचिला कहा जाता है या रेचिलस भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस तरह अरेंजमेंट होती है लाइक दिस। ये भी एक ग्लूम है, इसके अंदर भी फ्लोरल पार्ट होंगे, पूरा फ्लावर है ये, इस तरह भी अरेंजमेंट होती है। अब इसे हम नाम देते हैं लीमा। जो लोअर पार्ट, लोअर फ्लैप जो होता है फ्लावर के पार्ट्स को कवर करने वाला, उसे हम नाम देते हैं लीमा। और जो अपर पार्ट होता है उसे हम नाम देते हैं पिला। और जो इस तरह स्केल लाइक या स्पाइन लाइक ग्रोथ होती है फ्लावर के ऊपर,
उसे हम नाम देते हैं एवन। याद रखिएगा, उसे एवन कहा जाता है। जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो नीचे वाला कवर होता है उसको लीमा कहते हैं, जो ऊपर वाला कवर होता है फ्लावर के, क्योंकि इसमें कोरोला भी नहीं होता और इसमें कैलेक्स भी नहीं होता है, इसलिए ऊपर वाला पार्ट फ्लावर के पार्ट्स को कवर करने वाला दैट इज कॉल्ड पीला, नीचे वाला कहलाएगा लीमा। अब इसके अंदर जो होते हैं ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट अरेंज होते हैं, लेकिन यहां से जो है वो फ्लावर के पार्ट्स अरेंज होते हैं जहां से लेमा और पेला के कवर्स निकलते हैं। इस रीजन को हम नाम देते हैं लॉडिक्यूल। तो याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? लॉडिक्यूल्स। लॉडिक्यूल्स, क्योंकि यहां पर क्या नहीं है? कैलेक्स नहीं है, तो कैलेक्स की जगह पर क्या आता है? लॉडिक्यूल, जिसको हम पी से शो करते हैं। ओके, और जहां से अटैच होता है लॉडिक्यूल्स, इस रीजन को हम नाम देते हैं यहां पर पेरिएंथ। पेरिएंथ का नाम देते हैं, पेरिएंथ कहा जाता है। ये हमारे पास जो है वो ग्रास फैमिली में या पोएसी फैमिली में या ग्रामिनी फैमिली में फ्लावर्स जो है वो अरेंजमेंट होती है। इस तरह जो है अब इसकी फ्लोरल स्ट्रक्चर होती है। अब जिसको आपने देखा होगा आमतौर पर, अगर आपने गंदम का जो है वो देखा हो स्पाइक्स या कर्नल, तो वो इस तरह से होता है, आमतौर पर हम इस तरह नजर आता है। लेकिन जिसे हम नाम देते हैं स्पाइक भी कहते हैं और जिसको हम कर्नल भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको कर्नल या स्पाइक भी कहते हैं। और इसके फ्लावर को स्पाइकलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइकलेट्स कहते हैं। ओके, तो स्पाइकलेट्स जो फ्लावर्स हैं वो इस तरह के होते हैं। और यहां पर भी देखिए सेम एज इस तरह अरेंजमेंट है। अब इसमें कोरोला भी नहीं है और कैलेक्स भी नहीं है। कोरोला की जगह पर लीमा और पिला है जो कि फ्लोरल पार्ट को कवर कर रहे हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कवर कर रहे हैं, और कैलेक्स की जगह पर लॉडिक्यूल्स होते हैं। और इसके ऊपर फाइन इस तरह, ये देखें यहाँ पर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम नाम देते हैं एवन। क्या नाम देते हैं? एवन का नाम देते हैं। और ये भी आपने याद रखना है कि जो मोस्टली फैमिली, इस फैमिली के ग्रामिनी फैमिली के जितने भी स्पाइकलेट होते हैं या फ्लावर होते हैं, उसके जो लोअर टू फ्लावर यानी जो ग्लूम्स होते हैं दे आर एम्प्टी। जो अपर ग्लूम्स होते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और वो फर्टिलाइज होने के बाद ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास था फार्मूला फॉर दी या डायग्राम थी या स्ट्रक्चर थी या अरेंजमेंट था फ्लावर्स का या स्पाइकलेट्स आपने देखा, और स्पाइकलेट्स के पार्ट्स देखे कि ग्रामिनी फैमिली में किस तरह के होते हैं। अब आप ये चीज जब आपने डिस्कस कर ली कि लिमा क्या है, पेरिएंथ क्या है, लॉडिक्यूल क्या है, पेला क्या है, एवन किसे कहते हैं, रेचिला क्या है, ये पूरा फ्लावर आप स्टडी कर लेंगे तो इसके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर सेम एज यही चीजें डायग्नोस्टिक कैरेक्टर में लिखी हुई हैं, आपने इसको पढ़ना है। तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोरल फार्मूलाज जो कि हमारे पास इन पांचों फैमिलीज के हैं, जो इंट्री टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हर साल आपको किसी ना किसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला जरूर पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह याद रखना है, इसको आपने स्टडी करना है। जिसमें हमारे पास रोज फैमिली, जिसको रोसेसी फैमिली भी कहते हैं, इसका अगर फ्लोरल फार्मूला देखें तो मैंने आपको साथ साथ जब टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ फ्लावर में अगर ये साइन है तो इट मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। और अगर ये साइन हमारे पास शो हो रहा है तो मैंने ये साइन आपको शुरू में बताया था, इसे कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर, यानी हर्माफ्रोडाइट फ्लावर जिसके अंदर मेल पार्ट भी होंगे और फीमेल पार्ट भी होते हैं, उसके लिए साइन इस्तेमाल होता है। तो अब हमारे पास याद रखिएगा यहां पर क्या है कि फ्लावर जो है बायसेक्सुअल है, कैलेक्स जो के फॉर कैलेक्स, याद रखिएगा यहां पर के किसको शो करता है, यहां पर याद रखिएगा के फॉर दी कैलेक्स, ठीक है। और सी फॉर कोरोला, सी किसको शो करेगा, यहां पर कोरोला को शो करेगा, कोरोला। और ए फॉर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, एंड जी फॉर दी गायनोशियम, जी फॉर गायनोशियम। तो जब ये चीज आप समझ जाएंगे तो आप इसको आसानी से रीड कर रहे हैं।
तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स 5 होती हैं। अगर इस तरह लिखा हो तो इसका मतलब फ्री है, अगर ये ब्रैकेट में लिखा हो तो इसका मतलब फ्यूज्ड है आपस में। और 5 कोरोला होते हैं यानी कलर लीव्स, और 5 हो सकते हैं, या और करके लिखा हुआ है 5 मल्टीपल 5, तो यानी 5 के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकती हैं। यहाँ पर एंड्रोशियम मोस्टली रोसेसी फैमिली के मेंबर्स में इन्फिनिटी होते हैं। आपने रोज फ्लावर देखा हो तो आपको बहुत सारे एंड्रोशियम नजर आ रहे होते हैं, दैट इज इन्फिनिटी। अब ओवरी हमने पीछे यहां पर देखा कि हाइपोगोनस है, हाइपोगाइनस अगर है तो ओवरी सुपीरियर होगी। यहां ओवरी सुपीरियर है, 1 भी हो सकती है, 2 से 5 तक भी हो सकती हैं फ्यूज्ड फॉर्म में, और इन्फिनिटी भी हो सकती हैं। ये फ्लोरल फार्मूला था रोज फैमिली का, जिसको हम रोसेसी फैमिली भी कहते हैं। देन सोलेनेसी फैमिली में जब आते हैं हम लोग, याद रखिएगा जहां डबल डबल नेम है ये आपने जरूर याद रखना है एंटिटस के हवाले से। इसे नाइट शेड भी कहते हैं, इसको पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। तो आपका एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि नाइट शेड फैमिली किसे कहा जाता है, फिर नीचे आपको ऑप्शन दे दे, ए सोलेनेसी फैमिली, पोटैटो फैमिली, बोथ ए बी, नन ऑफ द अबव। तो आपने आंसर देखना कि नाइट शेड फैमिली सोलेनेसी फैमिली का नाम भी है, पोटैटो फैमिली का नाम भी है, और पोटैटो फैमिली नाइट शेड का नाम भी है और सोलेनेसी फैमिली का नाम भी है। तो बेटा इसका फ्लोरल फार्मूला में आप देखें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स 5 हैं लेकिन फ्यूज्ड हैं, कोरोला और एंड्रोशियम एपिपेटलस कहलाते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए, बेस ऑफ दी कोरोला पर एंड्रोशियम लगे हुए, इसलिए लाइन जो है ये शो कर रही है कि जो एंड्रोशियम है वो एट द बेस ऑफ कोरोला लगे हुए। तो वो 5 जो है कैलेक्स कोरोला होंगे, यानी 5 पेटल्स होंगी, और 5 ही एंड्रोशियम होते हैं फ्यूज्ड फॉर्म में। अब इसमें भी ओवरी सुपीरियर है और 2 होगी फ्यूज्ड में, जिससे हम नाम देते हैं व्हाट इज साइन कार्पस, यानी फ्यूज के लिए हम साइन कार्पस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास है लिग्यूम फैमिली। अब लिग्यूम फैमिलीज जो हैं इन्हें हम डिवाइड करते हैं 3 सब फैमिलीज में, जिसमें ए बी सी जो है वो दिया हुआ है। देन जिसमें ए में हम देखते हैं फैबेसी फैमिली, जिसको पेप्लिनेसी फैमिली भी कहते हैं, या पी फैमिली का नाम भी दिया जाता है। पी फैमिलीज फैबेसी फैमिली को पी फैमिली का नाम भी देते हैं, यह भी पॉइंट आपके याद रखने वाला है। फ्लोरल फार्मूला, अब इसमें फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक है, मैंने साइन आपको जब फ्लावर पढ़ाया था उसमें साइन भी बताया था आपको। तो दिस इज फॉर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स 5 होंगे फ्यूज फॉर्म में, कोरोला 1+2 यानी एक कोरोला बड़ा होता है और 2 जो है इसके साथ अलग होंगे, यानी एक पेटल बड़ी होगी, 2 साथ होंगी, 1+2, या फिर 2 होंगी फ्यूज फॉर्म में। देन एंड्रोशियम 9 होते हैं और एक जो है वो सेपरेटली होता है, बाकी एंड्रोशियम से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए +1 लिखा गया है। गायनोशियम में ओवरी सुपीरियर है और 1 होगी। जब हम बात करेंगे बी फैमिली, जिसको हम सीजलपनेसी फैमिली कहते हैं और कैसिया फैमिली भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है, इसे सीजलपनेसी फैमिली को कैसिया फैमिली भी कहते हैं। इसका फ्लोरल फार्मूला है, यहां पर देखें तो यहां पर भी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर लेकिन बाइसेक्सुअल है, यानी हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। कैलेक्स 5 है फ्यूज फॉर्म में, या फिर 5 होते हैं सेपरेट फ्री फॉर्म में भी। कोरोला 5 होते हैं फ्री फॉर्म में। एंड्रोशियम याद रखिएगा 10 होते हैं, और जो गायनोशियम है दैट इज उसमें ओवरी फिर सुपीरियर है और 1 होती है। इस तरह मेमोसेसी फैमिली, जिसको अकेसिया फैमिली कहते हैं, वहां कैसिया थी या अकेसिया फैमिली है। फ्लोरल फार्मूला अगर आप देखें तो यहां पर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक आ गया, फिर बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स 5 होंगे फ्यूज में, कोरोला 5 होंगे सेपरेटली फ्री या फिर फ्यूज फॉर्म में। एंड्रोशियम इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, ठीक है, और 10 भी हो सकते हैं, या फिर और करके लिखा हुआ है 4, तो 4 भी हो सकते हैं। ओवरी सुपीरियर होगी और जो है वो गायनोशियम 1 होगा। इसी तरह जो हमने पीछे डिस्कस किया ग्रामिनी फैमिली, जिसको ग्रास फैमिली भी कहते हैं, पोएसी फैमिली भी कहते हैं, ग्रेन प्रोड्यूसिंग क्रॉप सारी आती है इसमें शुगर केन है, बार्ले है, राइस है, व्हीट है, कॉर्न है, सारे मेंबर इसी फैमिली में आते हैं। तो ये हमारे पास इसका फ्लोरल फार्मूला में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी हो सकते हैं इस फैमिली में, और एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, जो हमने डिस्कस किया है पीछे।
बाइसेक्जुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्जुअल भी। अगर यूनिसेक्जुअल हैं तो मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। दिस साइन फॉर फीमेल एंड दिस साइन कैप वाला जो है दैट इज फॉर मेल। यहां P2 लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि यहां लॉडिक्यूल्स होते हैं, इसलिए कैलेक्स की जगह पर आप P2 लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड लॉडिक्यूल, क्योंकि वहां कैलेक्स नहीं होता, लॉडिक्यूल होते हैं। खास किस्म की स्केली ग्रीन ग्रोथ होती है जो कि बेस ऑफ दी जो है वो फ्लावर जो लेमा और पहला जो होते हैं इसके जहां से फ्लावर अराइज होता है वहां पर ये अरेंजमेंट होती है। देन इसे हम नाम देते हैं पेरिहेंथ इन स्केल्स को। एंडोशियम यहां पर याद रखें 3 भी हो सकते हैं या 3+3, यानी 3+3 भी होंगे, 3 एक साइड पर 3 एक साइड पर, या फिर 0। अगर फ्लावर मोनोशियस है तो 0 भी होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस फ्लावर में एंड्रोशियम होगा उसमें गायनोशियम नहीं होगा, इसमें गायनोशियम होगा उसमें एंड्रोशियम नहीं होगा। यहां गायनोशियम में फिर ओवरी सुपीरियर है और गायनोशियम 1 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है फ्यूज फॉर्म में, या फिर याद रखिएगा 0 भी हो सकते हैं। 0 उस कंडीशन में जब फ्लावर मोनोशियस है या ये कह लें हेट्रोफ्रोडाइट है या यूनिसेक्जुअल है, तो उस वक्त हम उसको जो ओवरी यहां पर जो गायनोशियम है वो 0 होगा। तो मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि डायोशियस फ्लावर जो कि यूनिसेक्जुअल होते हैं, हेट्रोफ्रोडाइट होते हैं जिनमें फ्लावर अलग अलग होंगे, और बाइसेक्जुअल फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट मौजूद हों, और बाइसेक्जुअल को हम याद रखिएगा हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। बाइसेक्जुअल को क्या नाम देते हैं? हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है, और इसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे? मोनोशियस। यहां क्या नाम दे रहे थे? यहां पर हमारे पास इन केस ऑफ यूनिसेक्जुअल में अब डायोशियस है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं, और एज वेल एज जो है इन्हें हम हेट्रोफ्रोडाइट भी कहेंगे। यूनिसेक्जुअल, डायोशियस, हेट्रोफ्रोडाइट, बाइसेक्जुअल, ठीक है, एज वेल एज मोनोशियस और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। तो बेटा ये टर्मिनोलॉजीज हैं और जो कि और ये फ्लोरल फार्मूलाज जो कि हमारे पास इस चैप्टर के अंदर इन फैमिलीज में यूज होते हैं। अब आपने अगर अच्छी तरह इस लेक्चर को आप देखेंगे और टर्मिनोलॉजीज जो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ाई उसी को हमने कंटिन्यू किया, उन सारी टर्म्स को पढ़ते हुए जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और फ्लोरल फार्मूला मैंने डिस्कस अभी आपसे किए हैं, इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो इस पोर्शन में आने वाला क्वेश्चन हर क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, याद रखिएगा। और आपने फ्लोरल फार्मूला में बार बार कह रहा हूं अच्छी तरह याद रखने, और जो बॉटनिकल नेम्स दिए गए हैं आपने इनको अच्छी तरह देखना है और बॉटनिकल नेम्स को याद रखना है। बॉटनिकल नेम्स भी पूछे जाते हैं और फ्लोरल फार्मूला का क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मस्ट आते हैं आपके पेपर में, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है। और मजीद आपके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के अंदर कुछ खास जो इंपॉर्टेंस हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं को आपने डिस्कस करना है कि जिस तरह रोज फैमिली के मेंबर्स वॉकिंग स्टिक बनाने के लिए, गुलकंद बनाने के लिए, अर्के गुलाब बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे पॉइंट आप याद रखिएगा। और कौन सी फैमिली में नाइट्रिक एसिड पैदा करते हैं, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी फैमिली में जो है वो ग्रेन प्रोड्यूसिंग फूड में इस्तेमाल होते हैं, पल्सेस की फैमिलीज, इसको आप इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस को तो आप एक रीड जरूर देंगे, लेकिन आपने फ्लोरल फार्मूलाज एज वेल एज आपने जो है फ्लोरल डायग्राम और बॉटनिकल नेम अच्छी तरह याद रखने हैं। जब आप सारी टर्मिनोलॉजीज को अच्छी तरह देख लेंगे डायग्राम्स के साथ, तो आप आसानी तौर पर डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स को आप डिस्कस कर सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स।